Hello students, today we will discuss about towards a new constitution. लास्ट लेक्चर में हमने बात की थी कि किस तरह से साउथ अफ्रीका में नॉन वाइट्स को वाइट गवर्नमेंट जो है वो उनके साथ भेदभाव करती थी। तो आज हम आगे इस चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। हम बात करेंगे टुवर्ड्स अ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन। जो साउथ अफ्रीका में नया कॉन्स्टिट्यूशन बना वो कैसे बना। जैसे जैसे प्रोटेस्ट बढ़ा अपार्थाइड के खिलाफ, तो जो वाइट गवर्नमेंट थी साउथ अफ्रीका की, उन्हें ये समझ आ गया था कि अब यहाँ पे जो हम अपार्थाइड का सिस्टम चला रहे हैं वो और नहीं चल सकता। तो उन्होंने क्या किया, अपनी पॉलिसीज को चेंज करना शुरू किया। वो धीरे धीरे अपनी पॉलिसीज में लीनियंसी अडॉप्ट करने लगे, लीनियंट होने लगे। कैसे? जितने भी डिस्क्रिमिनेटरी लॉज थे, भेदभाव वाले जितने भी लॉज थे, सभी लॉज को ख़त्म कर दिया गया, क्योंकि उन्हें दिख रहा था कि प्रोटेस्ट जो है वो और तेज़ होता जा रहा है। बैन जो लगाया गया था पॉलिटिकल पार्टीज पे, कुछ पॉलिटिकल पार्टीज पे, उसे हटा दिया गया। जो पॉलिटिकल पार्टीज पे बैन लगा रखा था वाइट गवर्नमेंट ने, उसे खत्म कर दिया गया। नेल्सन मंडेला जो थे, 28 इयर्स के बाद उन्हें जेल से आज़ाद कर दिया गया। 26 अप्रैल 1994 को साउथ अफ्रीका को अपार्थाइड सिस्टम से आज़ादी मिल गई और वहाँ के पहले प्रेसिडेंट जो थे वो नेल्सन मंडेला बने। नेल्सन मंडेला जो थे वो साउथ अफ्रीका के फर्स्ट प्रेसिडेंट बने। ही डिक्लेयर्स टू फॉर्म अ मल्टी रेशियल गवर्नमेंट। नेल्सन मंडेला ने क्या डिक्लेयर किया कि वो कैसी गवर्नमेंट बनाएंगे? मल्टी रेशियल गवर्नमेंट। मीन्स अभी तक वहाँ पे सिर्फ वाइट का रूल चल रहा था, बट अब ऐसा नहीं होगा। अब गवर्नमेंट जो होगी वो सब लोग मिलके चलाएंगे। अलग अलग रेस के लोग जो हैं वो गवर्नमेंट का पार्ट होंगे। टेक्स्ट बुक में कुछ लाइंस दी गई है नेल्सन मंडेला की, जिसमें उन्होंने कहा है कि जो सदियों से एक दूसरे के दुश्मन रहे थे वो साथ आए और उन्होंने ध्यान रखा कि अपार्थाइड का जो सिस्टम है वो खत्म हो, और जो साउथ अफ्रीका के लोग हैं जो सब में अच्छाई देखते हैं, अच्छाई में बिलीव रखते हैं, उसको वो कभी नहीं छोड़ना चाहिए और ना ही वो उसे कभी छोड़ेंगे। और ये जो बिलीफ है, बिलीफ इन गुडनेस, ये हमारी डेमोक्रेसी को मजबूत बनाएगा। ये लाइंस जो है वो नेल्सन मंडेला की हैं। साउथ अफ्रीका अपार्थाइड के सिस्टम से आज़ाद हुआ तो वहाँ पे नया कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो बनाया गया। जो ब्लैक लीडर्स जो थे उन्होंने वाइट्स को माफ़ करने का डिसीजन लिया। उसके बाद ब्लैक्स ने क्या किया, जब कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की बारी आई तब भी इस बात का ध्यान रखा कि अब जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे, जो संविधान बनाएंगे, उसमें सब लोगों को साथ रखा जाएगा, सब लोग उसमें साथ हों। ब्लैक्स, वाइट्स, कलर्ड जितने भी लोग हैं सब लोग साथ में आए और एक ऐसा संविधान बनाए जो बहुत इनकॉर्पोरेटिव हो, इंक्लूसिव हो, लोगों को, सभी वर्गों को अपने साथ जो जोड़ के रखे। जब इतनी मैच्योरिटी दिखाते हुए कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया तो उसका एडवांटेज क्या आया? 2 इयर्स तक डिबेट और डिस्कशन चलता रहा और उसके बाद जो कॉन्स्टिट्यूशन बना साउथ अफ्रीका का, उसे वन ऑफ द फाइनेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन माना जाता है, क्योंकि इसमें सभी को इक्वल राइट्स जो हैं वो दिए गए हैं और उसमें ये कहा गया है कि हम किसी को भी डेमन, शैतान जो है, शैतान की तरह ट्रीट नहीं करेंगे। चाहे जो भी प्रॉब्लम्स हो, सभी को सल्यूशंस जो है वो मिलेंगे और जिसने पहले जो भी किया हो, ऐसा नहीं है कि उसे जो राइट्स नहीं जो है नहीं दिए जाएंगे। सबको जो है इक्वल राइट्स जो हैं वो मिलेंगे। द प्रीएम्बलम टू द साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन सम्स अप दिस स्पिरिट। प्रीएम्बलम क्या होता है? एन इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट इन अ कॉन्स्टिट्यूशन
which states the reasons and guiding values of the Constitution. तो ये जो डिसीजंस जो लिए गए, ये जो राइट्स दिए गए कि किसी को भी जो है शैतान की तरह ट्रीट नहीं किया जाएगा, सबको इक्वल राइट्स मिलेंगे चाहे उसने पहले जो भी किया हो, ये सब जो बातें थी, जो ये सब चीज़ें थी, जो राइट्स दिए गए थे साउथ अफ्रीका के कॉन्स्टिट्यूशन में, इसने साउथ अफ्रीका के कॉन्स्टिट्यूशन को वन ऑफ द फाइनेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन बनाया। जो पूरी दुनिया के डेमोक्रेट्स थे, डेमोक्रेट्स कौन होते हैं? जो डेमोक्रेसी को सपोर्ट करते हैं, वो सब साउथ अफ्रीका के कॉन्स्टिट्यूशन से इंस्पायर हुए। नेल्सन मंडेला जो हैं वो साउथ अफ्रीका के कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में क्या बताते हैं कि साउथ अफ्रीका का जो संविधान है वो हमारे पास्ट के बारे में भी बताता है और हमारे फ्यूचर के बारे में भी। ये नेल्सन मंडेला जो है वो बताते हैं। एक तरफ तो ये हमें बताता है कि हम जो साउथ अफ्रीकन्स हैं, ये जो भी बुरी चीज़ हुई, लोगों पे अत्याचार जो हुआ, भेदभाव जो होता था, उनकी आवाज़ को दबाया जाता था, इसे हम कभी आगे नहीं लाने देंगे। और हमें ये भी बताता है कि किस तरह देश का ट्रांसफॉर्मेशन मीन्स रूपांतरण होगा। सब लोगों को साथ में लेके हमें कंट्री को इस तरीके से बनाना है, या इस तरीके से कंट्री को बनाया जाएगा कि ये सब जो है, ब्लैक की भी हो, वाइट की भी हो, मैन वुमेन दोनों की जो कंट्री है वो इन सब की हो, ब्लैक की, वाइट की, मैन की, वुमेन की, सब की। ये लाइंस जो है ये नेल्सन मंडेला ने कही है। सो स्टूडेंट्स, ये था आज का लेक्चर। होप आपको समझ आ गया होगा। थैंक यू।